गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल ब्लू ट्रेंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसकी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत ही जरूरी होती है, जो इस बात पर निकाली जाती है कि उस देश के पासपोर्ट से लोग कितने देशों में बगैर वीजे के ट्रैवल कर सकते हैं। जहां साल 2006 में भारत की रैंकिंग उस लिस्ट में 71वें नंबर पर थी, वो अभी के टाइम गिर करके 87 नंबर पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है और दुनिया को डोमिनेट करना चाह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है उसने भारत के लोगों को काफी परेशान कर रखा है। क्योंकि अभी के टाइम अगर आप यूएस वीजा के प्रोसेसिंग टाइम को चेक करेंगे तो वेटिंग टाइम ऑन एन एवरेज 500 डेज हैं। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो अभी के टाइम आपको दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। यानी कि आप इन 193 कंट्रीज में से जिस कंट्री में भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फ्लाइट का टिकट लेना होगा और बस। क्या ये सुविधा एज ए इंडियन आपके पास भी है? तो उसका जवाब है नहीं। चलिए जानते हैं क्यों। इस पर बात करने से पहले कि इंडिया का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हम किस पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत में इस टाइम 4 टाइप के पासपोर्ट इशू होते हैं: ब्लू, ऑरेंज, मैरून और व्हाइट। पहला पासपोर्ट होता है ब्लू कलर का, जो कि नॉर्मल इंडियंस के लिए अवेलेबल होता है, और दूसरा पासपोर्ट होता है ऑरेंज कलर का, जो कि ईसीआर यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी का होता है, और ये उन लोगों के लिए होता है जो हाईली स्किल्ड या एजुकेटेड नहीं होते हैं। और तीसरा पासपोर्ट होता है मैरून कलर का, जो कि एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, और ये भारत के राजदूतों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है। आखिर में सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है व्हाइट पासपोर्ट, और ये पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होता है जो सरकार के काम से विदेश जाते हैं। लेकिन जब भी बात होती है पासपोर्ट रैंकिंग की तो हमेशा ब्लू पासपोर्ट की ही बात होती है, जो कि आम लोगों के लिए अवेलेबल होता है। तो अब बात करते हैं रैंकिंग की, यानी कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है और कितना कमजोर है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो इस काम के लिए यूके के अंदर हैनले एंड पार्टनर्स नाम के एक कंसल्टेंसी है जो पिछले 18 सालों से पासपोर्ट की रैंकिंग निकाल रही है। ये लोग इंटरनेशनल एयर ट्रेवलर अथॉरिटी का डेटा एनालाइज करके हर क्वार्टर में पासपोर्ट रैंकिंग निकालते हैं। तमाम पासपोर्ट्स को इस बेस पर पॉइंट दिया जाता है कि कितने देश इस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीजे के एंट्री देते हैं। अगर तो कोई वीजा नहीं लगता है तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है, और अगर डिपार्चर से पहले वीजा या फिर ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो उस पासपोर्ट को 0 पॉइंट मिलता है। इसी तरह अगर उस पासपोर्ट होल्डर को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है तो भी 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थाईलैंड जाना है तो वीजा तो लगता है, लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हैं। यानी कि इस केस में भारत के पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूएसए जाना है तो उन्हें डिपार्चर से पहले वीजे की सारी फॉर्मेलिटीज यहीं पर कंप्लीट करनी पड़ती है। इस कंडीशन में भारतीय पासपोर्ट को 0 पॉइंट मिलते हैं। साल 2023 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग थी 82, जिसमें भारतीय नागरिक 60 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते थे। वहीं जापान और सिंगापुर के सिटीजन 113 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन 187 कंट्री और यूएसए के सिटीजन 178 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और ये सभी देश हमेशा इस इंडेक्स में टॉप पर होते हैं। लेकिन ये सारे डेवलप्ड देश हैं और इनसे कंपैरिजन करना भी सही नहीं है। तो चलिए हमारे ही कैटेगरी के कुछ देश लेते हैं, यानी ब्रिक्स के देश। ब्राजील 170 कंट्री, रशिया 118 कंट्री, साउथ अफ्रीका 106 कंट्री, चाइना 81 कंट्री। इन सभी देशों के पासपोर्ट भारत के पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, हमारे पासपोर्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन क्या भारत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से कंपेयर करना पड़ रहा है? लेकिन इस पासपोर्ट इंडेक्स में कुछ सरप्राइजेस भी जरूर हैं, जैसे कि मलेशिया किसी भी एंगल से डेवलप देश नहीं है। मलेशिया के पासपोर्ट होल्डर्स 180 कंट्रीज में बिना वीजे के ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग 171 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत ही पीछे क्यों है? इसका जवाब है वीजा का डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ एक देश ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर देश के लोग ठीक ठाक है तो उन्हें अंदर ले सकते हैं, और वहीं दूसरे देश के लोग प्रॉब्लमेटिक हैं तो उन्हें अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि किस देश के लोग ठीक ठाक हैं और किस देश के लोग प्रॉब्लमेटिक हैं? तो उमूमन 3 फैक्टर्स को देखकर यह डिसाइड होता है। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है डिप्लोमेसी, तीसरा है स्टेबिलिटी। इकोनॉमी की बात की जाए तो अक्सर देश यही समझते हैं कि जो अमीर देश होते हैं वहाँ के लोग ज्यादातर एज ए टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब किसी गरीब देश के लोग किसी अमीर देश में जाते हैं तो वो लोग वापस लौट कर ही नहीं आते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है डिप्लोमेसी, यानी कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, दोनों के कल्चर्स में कितनी बातें कॉमन हैं और क्या उन दोनों का रिलीजन सेम है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें वीजा फ्री एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है स्टेबिलिटी, यानी अगर किसी देश में अमन नहीं है और वहाँ सिविल वॉर जैसे हालात रहते हैं, उनका वीजा स्कोर खराब होता है, जैसे यमन, सीरिया, साउथ सूडान वगैरह। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के 3rd मोस्ट बिलियनर वाले देश यानी कि भारत का पासपोर्ट आखिर इतना कमजोर क्यों है और इसके पीछे किसकी गलती है? क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत के लोगों ने $12.7 बिलियन टूरिज्म पर खर्च किए थे। जैसे जैसे और ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे ये अमाउंट बढ़ता ही जाएगा। आज पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन की तरफ जा रही है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत रिसेशन से बचने के लिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है।
इन सभी चीजों का रिमाइंडर हमें दुनिया को देने की जरूरत है और ये काम सिर्फ 2 ही लेवल पर किया जा सकता है। पहला है सरकारी लेवल पर और दूसरा है इंडिविजुअल लेवल पर। सरकारी लेवल पर इस तरह के हमारी सरकार या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ये तमाम डेटा दुनिया के सभी देशों को देने की जरूरत है। और दूसरा है इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि कई इंडियन जब फॉरेन घूमने जाते हैं तो हमारी सारी बुरी आदतें हमारे साथ लेकर जाते हैं, जैसे कि लाइन ब्रेक करना, रास्ते पर कचरा करना, लाउडली बातें करना। ये सब बातें देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन लोगों पर इसका बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जब हम किसी और कंट्री में घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते हैं, बल्कि हम हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसी ही छवि पूरे देश की बनती है। इसी तरह जो इंडियंस टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और वीजा रेगुलेशन तोड़कर वहीं रह जाते हैं, और कंपनियां जो वीजा फ्रॉड करती हैं, ये सब लोग भी हमारे वीक पासपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं। इन सारे इश्यूज की वजह से फॉरेन देशों को एक एक्सक्यूज मिल जाता है इंडियन की ओर एक शक की नजर से देखने का। सो अगर 21वीं सदी के अंदर हमें भारत को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।